मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, फिर रविवार आ गया है। रविवार का मुझे भी बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है ताकि आप सम्मानित दर्शकों के कुछ कमेंट्स जो कि जिज्ञासाएं हैं उनको शांत कर सकें, संवाद को दो तरफा बना सकें। दिन रविवार का है, तारीख है आज 13 मार्च 2022 और चैनल है साधना सिद्धि। साथियों, जो नवीन दर्शक जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि ऐसा ही कार्यक्रम हम हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर भी लेकर के आते हैं। एक रविवार को इस चैनल पर और दूसरे रविवार को अर्थात अगले रविवार को दूसरे चैनल पर, साधना सिद्धि और आचार्य चंद्रकांत दोनों पर ही। और साथ ही जो माह का अंतिम रविवार होता है उस दिन हम लाइव प्रस्तुत होते हैं और आप कमेंट के माध्यम से अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित कोई एक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कमेंट का सिलसिला प्रारंभ करें उससे पहले एक मैं निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि जब भी आप कमेंट लिखते हैं तो एक बात का ये ख्याल रखें कि यदि आपका कमेंट इस बार शामिल हो गया है तो कम से कम 3 माह के बाद ही आप दूसरा कमेंट करें, क्योंकि नवीन दर्शकों को भी जुड़ने का समय मिल जाएगा। तो आइए साथियों, सबसे जो पहला कमेंट है वो है महेश RB जी का और आपने लिखा है नमस्कार महेश जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट लक्ष्मण सानिध्य जी का है और आपने लिखा है मंत्र के साथ अभिमंत्रित करना पड़ता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोई भी आध्यात्मिक सामग्री, माला, अगर उसको अभिमंत्रित करना है तो वो मंत्र के साथ ही होगी। आप यदि इस शब्द पर ध्यान देंगे ना, अभिमंत्रित, तो इसमें मंत्र शब्द आया ही है और बिना मंत्र के अभिमंत्रित नहीं हो सकता। अभिमंत्रणा का अनिवार्य हिस्सा है मंत्र। और अलग अलग चीज़ों के लिए शास्त्रों में जो मंत्रों की संख्या निर्धारित है वो अलग अलग होती है, उसको आप किसी विद्वान की सहायता से जान सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट राजा श्री कोरीगरी जी का है और आपने नमस्कार लिख भेजा है। राजा जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट उषा अग्रवाल जी का है और आपने लिखा है कि सर आपका वेट रहेगा, आपका इंतज़ार रहेगा। उषा जी, मुझे भी इंतज़ार रहता है और सच पूछिए तो जब तक मैं किसी न किसी प्रकार की जानकारी मेरे प्रिय दर्शकों से साझा ना कर लूं, मेरा भी जो दिन है वो पूरा होने का नाम नहीं लेता है। साथियों, अगला कमेंट प्रीति श्रीवास्तव जी का है और आपने लिखा है आचार्य जी, क्या इस दोष को समाप्त करने के लिए हम अभी अनमैरिड हैं तो अनमैरिड होते हुए पहले ही उपाय कर लें क्या? ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। दरअसल इन दिनों हमारी एक श्रृंखला सर्प श्राप को लेकर के चल रही है और विभिन्न प्रकार के श्राप को लेकर के चल रही है, जिसके कारण किसी दंपत्ति को निःसंतानता का दंश झेलना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो प्रीति जी, आपके माध्यम से मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि सर्वश्रेष्ठ उपाय यदि कोई हो सकता है तो वो है पूर्ण वैदिक रीति से कुंडली मिलान आप करें। और यदि आप अभी अनमैरिड हैं जैसा कि आपने लिखा है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट संदीप मुमगैन जी का है और आपने लिखा है हर हर महादेव। संदीप जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट सोनी सेन जी ने लिख भेजा है। आपने लिखा है प्रणाम आचार्य जी, आपने सही समय पर हमें सचेत किया है, हम आपको जितना नमन करें उतना कम होगा, प्रणाम। देखिए, ये हमारा भी दायित्व बनता है। मैं और मेरी जो पूरी टीम है वो 24 घंटे 365 दिन लगी रहती। देखिए, हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सरकारी कार्यालय तो है नहीं कि हम रविवार को या जो राष्ट्रीय अवकाश हैं उन पर अवकाश ले लें, बल्कि कई बार तो हमारा कार्य छुट्टी के दिनों में भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम हिंदू कैलेंडर को फॉलो करते हैं और गोचर में जो परिवर्तन होने वाले हैं उसकी आपको पहले जानकारी देना हमारा दायित्व है। शुभकामनाएं आपको और कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है वो इन्होंने लिखा है जी, केवल जी आपने लिखा है। कई बार तो मुझे
आश्चर्य होता है किस किस प्रकार के आईडी के नाम रखते हैं लोग। खैर, आपने लिखा है गुरुजी, राहु केतु का महापरिवर्तन होने जा रहा है, कृपया आप उस पर वीडियो जरूर बनाएं प्लीज। बिल्कुल जी, बिल्कुल हम बनाएंगे और इसको हम पॉइंट आउट करके नोट कर रहे हैं। वैसे हमारी लिस्ट में ये पहले से शामिल था। सभी प्रकार के गोचर और जो ज़्यादा प्रभावशाली हैं, पृथ्वी पर जिसका असर होने वाला है, अंतरिक्ष की ऐसी कोई भी घटना हमसे बच नहीं पाएगी। साथियों, अगला कमेंट है, ये हमारे नियमित दर्शक हैं कुलविंदर कौर जी, और आपने लिखा है कि गुरुदेव जी, तारा डूबने का क्या मतलब होता है। देखिए, तारा डूबने का जो अर्थ है वो गुरु और शुक्र से है। सभी ग्रहों में गुरु और शुक्र, इन दोनों को शुभत्व का कारक माना गया है। यदि इन दोनों में से कोई भी एक या दो अस्त होते हैं तो उस समय किसी भी प्रकार का शुभ कार्य ठीक नहीं माना जाता है, और इसी को हम ज्योतिषीय भाषा में कहते हैं कि तारा अभी डूबा हुआ है। साथियों, अगला कमेंट पी प्रधान जी का है और आपने लिखा है गुरुजी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद इस इंफॉर्मेशन के लिए। पी प्रधान जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल करके कार्यक्रम देखा, कमेंट किया, उसके लिए। साथियों, अगला कमेंट प्रतिभा उपाध्याय जी का है और आपने लिखा है प्रणाम गुरुजी, सादर चरण स्पर्श और वंदन, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रतिभा जी, आप भी हमारे नियमित दर्शक हैं, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट आदर्श कुमार जी का है, आपने लिखा है प्रणाम, नाइस इंफॉर्मेशन। आदर्श जी, आप जीवन में आदर्श बने, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, और इस कमेंट के लिए भी आपका धन्यवाद। साथियों, अगला कमेंट है अजय राज जी का और आपने लिखा है सर जी, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, सादर प्रणाम। अजय जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट अक्षा दरक जी का है और मुझे लग रहा है कि ये भी नियमित रूप से हमें कमेंट करते रहते हैं, और आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी प्रणाम। अक्षा जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट है, ये भी हमारे बड़े ही नियमित सम्मानित दर्शक हैं, शकुन शरण जी, नियमित रूप से इनके कमेंट आते रहते हैं। आपने लिखा है आदरणीय आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, अचानक से आपको देखकर बरबस ही विश्वास नहीं हो रहा था। मैं अभिभूत हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि राशि वाला भी अच्छा पता चला, कम से कम सिंह राशि का कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, हृदय से प्रार्थना करते हैं। अनंत कोटि नमन, चरण स्पर्श व चरण वंदन स्वीकार कीजिए। शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है लक्ष्मी वी, इन्होंने लिखा है गुरुजी नमस्कार, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन। लक्ष्मी जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगला कमेंट दशरथ कांबले जी का है और आपने लिखा है कि बलाश की लकड़ी का मतलब क्या होता है। दशरथ जी, ये बलाश नहीं है, बल्कि ये प है, पी जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं, तो वो है पलाश। पलाश की जो लकड़ी है, उत्तर भारत में तो बहुत सभी लोग मेरे हिसाब से उसको जानते ही होंगे। इसको जंगल की आग भी कहा जाता है, और प्राकृतिक ये रंग है। अभी होली पर प्राचीन काल में परंपरागत रूप से जो पलाश के फूल हैं, उनसे जो रंग निर्मित किया जाता था वो प्राकृतिक होता था, उसी से होली जो है वो खेली जाती थी। तो वो पलाश है, उसकी लकड़ी का कई आध्यात्मिक कार्यों में प्रयोग होता है। साथियों, अगला कमेंट जतिन जी का है, ये भी नियमित दर्शक है हमारे। आपने लिखा है आचार्य जी प्रणाम। जतिन जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट दीक्षित जी ने लिखा है आपने, धन्यवाद गुरुजी। दीक्षित जी, धन्यवाद मुझे तब ही मिल जाता है जब हमारी किसी इंफॉर्मेशन, किसी प्रयोग, किसी समाधान से आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। साथियों, अगला कमेंट है जिला जीत। अभी जिक्र किया कि बड़े अजीब से नाम, जिला जीत। चलिए, आपने लिखा है गुड फॉर यू गुरुजी। आपके लिए भी हम अच्छे की कामना करते हैं, बल्कि हमारे जितने भी दर्शक हैं देश में, दुनिया भर में, सभी के लिए, सभी जीवन में कुछ अच्छा करें, अपनी समस्याओं से वो निकल कर के बाहर आएं,
ऐसी मैं कामना करता हूं। अगला कमेंट है AD जी का और आपने लिखा है, आचार्य जी एक वीडियो केमद्रुम योग और उसके उपाय के बारे में भी बनाएं प्लीज। AD जी बिल्कुल, ये हमने नोट डाउन किया है और आगे की श्रृंखला में हम इसको जरूर स्थान देने का प्रयास करेंगे। अगला कमेंट रोशनी चौहान जी का है, आपने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। रोशनी जी, मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सकारात्मक रोशनी सदैव बनी रहे, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है रिंकू यादव जी का और आपने लिखा है कि क्या बद्दुआ सच में लगती है गुरुजी? देखिए यहां पर दो बातें हैं, बद्दुआ या जिसको कहते हैं कि हाय, और प्राचीन काल में हमने देखा सीरियल्स में भी कि ऋषि मुनि जो है वो जल लेकर के और श्राप दिया करते थे, वो भी एक प्रकार से बद्दुआ ही कहते हैं। परंतु कई लोग हम अपने आसपास ऐसे देखते हैं जिनकी आदत में शामिल होता है, वो हर किसी के लिए बुरा बोलते हैं, वो आदतन ऐसा करते हैं, तो उसका असर कभी भी नहीं होता। परंतु किसी निरीह व्यक्ति, किसी निरीह जीव, किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी कोई गलती नहीं थी और आप जानबूझ करके, देखिए अनजाने में कई बार हो जाता है, उसके लिए ईश्वर भी सभी को माफ करता है, परंतु जानबूझ करके आप किसी की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसके आंसू निकलते हैं, तो वो अपनी दुखती हुई आत्मा से यदि कोई शब्द कहता है तो आमतौर पर यह पाया जाता है कि वो सही हो ही जाते हैं। और हम एक सिद्धांत है, देखिए साइंस भी इसको मानता है कि एनर्जी चल रही है ब्रह्मांड में, तो हम जिस प्रकार के कृत्य करेंगे, हम जिस प्रकार की एनर्जी छोड़ेंगे, वो लौट करके कहीं ना कहीं हमारे पास जरूर आएगी। और हमारा जो भारतीय दर्शन है वो तो कर्म के सिद्धांत पर ही आधारित है। हम जो भुगत रहे हैं वो हमारे ही कर्मों का फल है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि बद्दुआ जरूर रंग लाती है। साथियों अगला कमेंट वीरेश प्रताप जी का है और आपने लिखा है कि अगर माला ना हो तो कैसे करें? देखिए अगर माला ना हो तो आप बाजार में जाएं, माला खरीदें और माला से करें। और अगर आप माला से करना नहीं चाहते तो आप किसी दूसरे तरीके से भी गिन सकते हैं। केवल देखिए दो प्रकार के मंत्र होते हैं, कुछ मंत्र जाप जिसमें हमारा कोई पर्टिकुलर उद्देश्य नहीं होता, वो हम बिना माला के, बिना निर्धारित संख्या के कर सकते हैं। परंतु हम यदि कोई अनुष्ठान के निमित्त, किसी संकट से बचाव के निमित्त, किसी मनोकामना की पूर्ति के निमित्त कर रहे हैं तो शास्त्र उसके लिए मंत्रों की निर्धारित संख्या का उसमें आयोजन है, तो उसके लिए आपको माला की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। साथियों अगला कमेंट है छवि शर्मा जी का और आपने लिखा है गुरुजी मेरे बच्चे होकर 2-3 माह में चले जाते हैं। मेरी शादी हुई थी तब बद्दुआ दी थी हमारे बच्चे ना हों और अगर हो जाएं तो मर जाएं। मेरी सास ने ये मेरे पति को कहा था, उनका नेचर ही ऐसा है, वो हमें पसंद नहीं करती। मेरे पति उनका बहुत सम्मान करते हैं, मैं क्या करूं? प्लीज रिप्लाई, प्लीज हेल्प मी, कोई तो उपाय होगा, ये एक बेटी की विनती है। देखिए छवि जी, अभी अभी हमने बद्दुआ की बात की है और मैं ये समझ करके चल रहा हूं कि आपने जरूर उसका उत्तर भी सुना होगा। और इस समय अभी लगभग या तो समाप्त हुई होगी, इतना मुझे कंफर्म नहीं है। आप हमारे जो आचार्य चंद्रकांत चैनल और इसी चैनल साधना सिद्धि पर विभिन्न प्रकार के श्रापों से अगर आप निःसंतानता झेल रहे हैं, बार बार गर्भपात की समस्या आ रही है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए किसी न किसी प्रकार का श्राप उत्तरदायी होता है। तो आप वहां पर जाएं, देखें, अपनी कुंडली हाथ में लेकर के एपिसोड देखें ताकि आप पता कर सकें कि आखिर वो कौन सा श्राप है और किस कारण से आप निःसंतानता झेल रहे हैं, और उसका उपाय भी हम बता रहे हैं, तो वो भी आप साथ में करें। ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी आपकी गोद भरे और एक स्वस्थ और दीर्घायु शिशु को आप जन्म दें। और जहां तक बात आपने अपनी सासू माँ के बारे में कही है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि उनका जो नेचर है वो वैसा ही रहेगा। आप उनके नेचर को बदलने का प्रयास न करें, बल्कि आप स्वयं शांत रहें, अपनी सहनशीलता में वृद्धि करें,
तो ज़रूर कभी ना कभी उनको भी अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का साधना सिद्धि पर कमेंट आधारित सम्मानित दर्शकों के निमित्त एक कार्यक्रम, और इसी प्रकार का कार्यक्रम हम प्रत्येक रविवार को, जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको जानकारी दी, लेकर के आते रहते हैं। तो आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। होली की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।